जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी सिविल 2 रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही रिजल्ट को लेकर वीडियो बना रहा हूं। भाई, रिजल्ट को लेकर और सारे भी टीचर वीडियो बना रहे हैं। आप दीपक सर पटना को ले लीजिए, आप साहिल सर को ले लीजिए, एमडी क्लासेस सर को ले लीजिए। बहुत सारे टीचर इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या वो लोग भी गलत आवाज उठा रहे हैं? भाई, मेरी बात तो मैं मान जाता कि हो सकता है कि मुझे अपना फायदा दिख रहा हो कि हाँ, मुझे इससे फायदा मिलेगा, इसलिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो भाई उसके लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा। हो सकता है कल इनकी जगह आप होते और अगर आपका भी कोई साथ न देता तो आपको कैसा लगता? तो रेलवे को रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसमें पास वाले बच्चे जो हैं उनको फेल कर दिया गया है। भाई, जो बच्चा ऑलरेडी पास है उसको आप फेल क्यों कर रहे हो? आपका जो गणित है ना, वो सही सटीक नहीं बैठता है। आपने क्या कहा था कि पार्ट बी में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी लोगों को पता था कि 75 प्रश्न आएंगे और 75 में ही 26.25 लाना है। अब आप समझिए, आप उनमें से 1-2 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस कर दे रहे हैं। 5-6 प्रश्न गलत कर दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर दे रहे हैं। अब 6-7 प्रश्न तो आपने हटा दिया। अब बच्चों को मिला कितना? भाई, वो 35% स्कोर अब उनको 70 में करना है। अब आप सोचिए, इसी जगह किसी टीचर को बैठा दिया जाए और उसको 10 प्रश्न या 5 प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि आपको 35% लाना है, क्या आप ला पाओगे? उसको क्या बेनिफिट मिला भाई? तो 35% का ये लॉजिक अच्छा नहीं बैठता है। अगर आप 35% का लॉजिक बैठाना ही चाहते हैं तो पूरे 75 पर बैठाइए कि 75 में 35% लाना है। अगर आपने 10 प्रश्न इग्नोर कर दिए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब बच्चों को 16.25 लाने होंगे, क्योंकि ये गलती तो आपकी ही है। अगर आप उन 10 प्रश्नों को इग्नोर कर रहे हैं और अगर उनका फुल मार्क दे देते तो भाई किसी को दिक्कत ना होती। जिन बच्चों का सही है प्रश्न, अगर उनको भी फुल मार्क मिल रहा है तो भाई उनको क्या फर्क पड़ता? कोई दिक्कत नहीं होती। और जिन बच्चों का गलत हो गया है उनको भी फुल मार्क मिलता तो भाई कोई इशू ही क्रिएट नहीं होता। ये इशू इसीलिए क्रिएट हो रहा है। और एक चीज सोचिए, मान लीजिए आपने 10 प्रश्नों को इग्नोर कर दिया है और उन 10 प्रश्नों को अगर आप सही से रखे होते, क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 4 से 5 स्कोर ना कर लेता? अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपके 8-10 प्रश्न इग्नोर करने के बावजूद, 6 प्रश्न इग्नोर करने के बावजूद, 4 प्रश्न इग्नोर करने के बावजूद अभी भी 50 का स्कोर किया, 52 का स्कोर किया है। हैं कुछ अच्छे बच्चे जो स्कोर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अगर आपने कह दिया कि 35%, मतलब अगर उन्हें 26.25 लाने हैं तो अटेम्प्ट ही 35 करके आते हैं। भाई, उन्हें क्या करना है बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके? माइनस में क्यों जाना है? और एक चीज, जो चीज क्वालिफाइंग नेचर की होती है तो भाई उस पर मेहनत कौन करता है? भाई, उस पर मेहनत उतनी ही की जाती है कि हाँ, मैं जस्ट पास हो जाऊं। क्योंकि आप चाहे 75 में 70 ले आइए, 65 ले आइए, चाहे आप जस्ट 26.25 लाइए, भाई पास दोनों बच्चा है। जब उसको मेरिट में जुड़ना नहीं है तो क्यों उस पर मेहनत करेगा? फिर वो बच्चा मेहनत करता है पार्ट ए पर, जहां मेरिट बननी है। और आप अगर 8-8, 10-10 प्रश्नों को इग्नोर कर दे रहे हैं और फिर प्रो रेटेड के हिसाब से बढ़ा रहे हैं तो भाई वो बच्चा तो वैसे भी फेल हो जाएगा। तो ये उसके साथ नाइंसाफी हुई, गलत हुआ। तो रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट जो इससे आहत हैं, जिनके सही प्रश्नों को गलत कर दिया गया है, भाई आपको लगातार आरआरबी को कॉल करना चाहिए, जो भी आपका जोन हो। साथ ही ईमेल भी करना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन भेजना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो इसलिए परेशान है कि उसी सेट का एक क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है और सेम सेट पर एक दूसरा क्वेश्चन रखा हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया गया। बोले वो सही है और ये गलत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब दोनों की लैंग्वेज सेम है? तो गलती तो हुई है ना आपसे, तो कम से कम इस गलती को सुधारना चाहिए और फुल मार्क देना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट भी देना चाहिए। और ये जो साइको की डेट है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप क्यों नहीं कर सकते हो? भाई बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास डेट नहीं है। जब आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम एसएससी सीजीएल के साथ करा सकते हो, तो आप साइको का एग्जाम अगली डेट पर क्यों नहीं करा सकते? क्या आपने इससे पहले नहीं किया है? तो भाई आपको रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए और साइको की डेट को बढ़ाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इससे सिर्फ 100 बच्चा प्रभावित है। अगर एक बच्चा भी प्रभावित है ना, तो ये भी बच्चों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि उस बच्चे को मौका नहीं मिला। और ये बात सिर्फ एएलपी की नहीं है, आगे चल के एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए साइको में भी यही चीजें होंगी। अगर इन्होंने अभी इस चीजों पर काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया है और जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया तभी आपने देखा आंसर की भी नहीं सही दी और आंसर की के साथ स्कोर कार्ड भी नहीं मैच हुआ। अभी भी जब इन्होंने इश्यू बताया तो उन्होंने बाकायदे क्वेश्चन आईडी लिख के दी कि हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब आप समझिए, आप साइको देने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने इसी तरीके से कहीं बाहर का कुछ ऐसा रख दिया या कुछ ना कुछ गलती कर दी, तो समझ लीजिए आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? हो सकता है कि आज काफी बच्चे हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन जब आप साइको देने जाएंगे तो काफी बच्चे तो वहां पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट पास हो पाते हैं, क्वालिफाई हो पाते हैं। भाई, अगर आपके साथ ये इश्यू हो गया और आप फेल हो गए तो सोचिए कौन आपके लिए आवाज उठाएगा?
क्योंकि तब इतना बच्चा भी नहीं होगा और जब आप लोग अभी साथ नहीं दे रहे तो आगे फिर कौन आप लोगों का साथ देगा? तो इसलिए सारे बच्चों को साथ देना चाहिए। साथ ही जल्द ही एक ट्विटर कैंपेन का प्लान हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी करना। जितने प्रभावित बच्चे हैं सब लोग इकट्ठे होकर कम से कम हम लोग ट्वीट तो करें, जिससे कि रेलवे तक भी ये खबर जाए और आप लोग वीडियो को लगातार शेयर कर दे रहे हैं। जितने टीचरों को पास जाएगी उतने लोग वीडियो बनाएंगे, सारे लोग सपोर्ट में आएंगे, तो हो सकता है कि कहीं ऐसी कुछ गुंजाइश है कि आपका रिवाइज रिजल्ट भी आ जाए। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और ट्विटर कैंपेन 10 तारीख को होने वाला है, तो पूरी सूचना आपको दे दी जाएगी। 10 तारीख को 11 बजे की ये प्लानिंग बन रही है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। आप लोगों को अपडेट दी जाएगी कि क्या करना है, तो कल के वीडियो में आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।